ऐसे किस्से आप हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और जिसे अंकों का जीनियस कहा जाता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। उस महान गणितज्ञ और जीनियस का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। आइए जानते हैं महान जीनियस और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। अमूमन अब नज़र डालते हैं इतिहास के कुछ पन्नों पर। दुनिया के महान गणितज्ञों में श्रीनिवास रामानुजन गिना जाता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 सितंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ था। वे कुंभकोणम के एक छोटे से घर में पले बढ़े, लेकिन अब उनके सम्मान में एक संग्रहालय बना है। रामानुजन तमिल आयकर ब्राह्मण परिवार से आते थे। पिता के श्रीनिवास आयकर एक साड़ी की दुकान पर काम करते थे। बता दें कि श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही गणित में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। वे जीनियस थे। उनके बारे में हैरान करने वाले किस्से यह हैं कि वह खुद 7वीं कक्षा के छात्र होते हुए भी ग्रेजुएशन के छात्र को मैथ पढ़ाते थे। श्रीनिवास रामानुजन को अपने जीवन काल में गणित के कई गुत्थियों को सुलझाया। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने दुनिया को तकरीबन 3900 थ्योरम दिया। बेशक श्रीनिवास रामानुजन में बचपन से ही कक्षाओं में बहुतेरे सवाल पूछने की आदत थी, और ये हर जीनियस में कहीं ना कहीं होता है। बचपन से ही रामानुजन को गणित से बेहद लगाव था। यही वजह है कि उन्होंने 12 साल की उम्र में एडवांस त्रिकोणमिति को याद कर लिया। एक ऐसा ही रोचक किस्सा है महान गणितज्ञ रामानुजन के बारे में। एक दोस्त ने सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक किताब दी। लेखक थे जॉर्ज सुबडेज कार्ड। गणित पर आधारित इस किताब में हजारों प्रमेय यानी थ्योरम थी। इनमें से कई थ्योरम ऐसी थी जो वेरीफाइड नहीं थी। जीनियस रामानुजन ने इनमें दी गई सारी अधूरी थ्योरम को साबित किया। जी हाँ, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि पाई के मान की गणना के लिए दी गई सीरीज़ का आज भी उपयोग होता है। उनकी बहुत सी प्रमेय या फॉर्मूला बाद में ब्लैक होल को समझने के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। वाकई महान गणितज्ञ रामानुजन एक जीनियस थे। श्रीनिवास रामानुजन को गणित के प्रति अत्यधिक लगाव था कि बाकी विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, और उसकी वजह से 1904 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन बाकी विषयों में फेल होने की वजह से स्कॉलरशिप हाथ से निकल गई। खैर, साल था 1911 जब उनका पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएस हार्डी ने गणितज्ञों की योग्यता जांचने के लिए 0 से 100 अंक तक का एक पैमाना बनाया। इस परीक्षा में हार्डी ने खुद को 25 अंक दिए। महान गणितज्ञ डेविस गिलबर्ट को 80 और रामानुजन को 100 मिले। इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएस हार्डी ने रामानुजन को दुनिया का महान गणितज्ञ कहा। दरअसल प्रोफेसर जीएस हार्डी के साथ मिलकर लंदन में तकरीबन 20 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किया। उसके बाद ही गणित के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली, पहचान मिली, और जनवरी महीना साल 1920 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएस हार्डी के लिखे हुए उनमें आखिरी खत भी गणित के नए विचार और प्रमेय देते रहे थे। उनकी आखिरी नोटबुक, जिसमें उनके अंतिम सालों की कई खोजें उल्लेखित थी, गुम हो गई थी। बाद में यह नोटबुक 1976 में मिली थी।